एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे और हो रही है। इसके बाद में भी उन्होंने आगे प्रोग्राम बना रखा है कि अम्बेडकर जी के नाम से एक द्वार और बनाएंगे। तो मैं बधाई के पात्र हैं, तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि जो मेड़ता है वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है अपनी तरफ से, जहाँ पे 36 कौम के लोग, सभी धर्मों के लोग साथ आकर के आपसी सौहार्द बनाने का बहुत पॉजिटिव वातावरण बनाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए सभी को बहुत बहुत आभार। सर, मेड़ता सिटी की केंद्रीय विद्यालय की मांग में हम लंबे समय से थी, वो भी संसद में स्वीकृति मिल गई, उसे किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से इसको श्रेय लेने को लेकर भी लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे को? देखो भाई, वो तो ठीक है कि जन्म उनका 47 के बाद हुआ, नहीं तो मेरा ये कहना है कि वो कहते हैं कि देश को आज़ादी भी मैंने ही दिलवाई। एमएलए आपके भारतीय जनता पार्टी से हैं, एमपी यहाँ पर जो है लोकसभा का क्षेत्र उनका लगता नहीं है, यहाँ पर जो एमपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लगाया। मुझे तो अचंभा होता है देख करके कि श्रेय लेने की इतनी भारी होड़, जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो रहा है तो कोई आरएलपी के लोग आकर के और उसका श्रेय लेकर के चले जाएं। इतनी बेवकूफ़ हमारी जनता नहीं है। राजनीति यहाँ से सिखाने वाले लोग पैदा हुए हैं, यहाँ से मतलब इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। मैं ये जानना चाहिए कि राजस्थान सरकार का भी 1 साल पूरा होने का लोग किस तरह से देखते हैं सरकार की क्या जन कल्याणकारी योजना धरातल तक पहुंची है? इसके साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी आप क्या कहेंगे 1 साल के पूरे कार्यकाल? देखिए, सरकार ने चुनाव थे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए, अभी विधानसभा के बाई इलेक्शंस हुए, उसके बावजूद भी आचार संहिता जगह जगह लगी रही, लेकिन उसके बाद भी हमारी भजनलाल जी की जो सरकार है उसने बहुत अच्छे से यहाँ प्रयास किया है कि विशेष तौर से जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर राजस्थान में, अगर अपन सब जानते हैं, यहाँ के आप लोग भी ज़्यादातर यहीं से ही हैं कि पानी की समस्या हमारे में सबसे बड़ी है। तो चाहे ERCP के प्रोजेक्ट को लेकर के बात हो और चाहे जो बाकी ज़िले हैं उनको पानी की योजना से जोड़ने का काम हो, उसके लिए उन्होंने भागीरथ वाला प्रयास किया। केंद्र की सरकार की तरफ से उनको पूरी तरह से मदद मिल रही है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में ये जो डबल इंजन की सरकार है, अभी 4 साल बाकी पड़े हुए, बहुत अच्छे कार्यक्रम, अच्छी योजनाएं यहाँ पे आएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उनकी तरफ से हमेशा ये आता है कि आप तो प्रोजेक्ट लेकर आओ, अगर जनता की इससे कोई समाधान होता है तो उसके लिए बजट का प्रावधान हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी देंगे। ऐसे में मेरा ये मानना है कि आने वाले 4 साल अच्छे बीतेंगे, जनता के बढ़िया से बढ़िया काम होंगे। मैडम चुनाव है, जिस प्रकार से जिस मेहनत से आप लग रही थी कि वहाँ पूरे बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे, आपकी जीत हुई, तो किस प्रकार से 4 साल में क्यों देखेंगे आप? देखिए, ये एक अच्छी टीम वर्क का नतीजा है कि खींवसर जैसी जगह में हम बहुत अच्छे मतों के साथ में जीते। मुझे लग रहा था अगर अंतर थोड़ा छोटा मोटा रह जाता तो सामने वाले ये और कह देते कि साहब पेटियों में गड़बड़ थी, यहाँ पे जो सारा जो प्रशासन लगा हुआ था उन लोगों ने और गोलमोल कर दिया मामला। तो फटीड इस बार जोर का उड़ा है, इसलिए किसी तरीके की कोई आवाज़ चू चपड़ कहीं नहीं हो रही है। जनता की भावनाओं के अनुरूप ये नतीजा आया है, और ये जहाँ कहीं हम जाते हैं, चाहे शादी ब्याह के और सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, अगर उनमें भी हिस्सा लेते हैं तो जनता इस बात से कितना राहत महसूस कर रही है कि पिछले 20 साल के अंदर जितना घुटा हुआ वो महसूस कर रहे थे, आज वो चाहे हमारे जो कैंडिडेट जीते भारतीय जनता पार्टी के, हमारे यहाँ के जो विधायक, आपके मेड़ता के जो लोकल विधायक हैं जिनकी एक अहम भूमिका रही थी, उसमें सभी बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, सरकार है, उनका बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा था। और हम सब की तरफ से एक ये कलेक्टिव एफर्ट रहेगा कि रेवत राम जी डांगा जी के हमारे सानिध्य में हम मिलकर के जो खींवसर विधानसभा, जो काफ़ी लंबे समय से एक प्रायोजित तरीके से विकास से दूर रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास के नए आयाम खड़े कर सकें, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। मैडम, किसान परेशान है और सड़क पर है। जी बिल्कुल ठीक बात है। इसी बारे में आप देखेंगे कि हमारे ही उपराष्ट्रपति जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने किसानों की जो व्यथा थी उसको बड़े दिल से, अंदर की दिल की गहराइयों से उन्होंने ये अपील करी थी हमारे कृषि मंत्री जी से कि भाई इस बात को सुनो। और उनका मैं मानती हूँ कि ये कहना बिल्कुल सही था कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दे रखा है कि किसानों के साथ में वार्ता होनी चाहिए, तो ये वार्ता क्यों नहीं हो रही? तो बहुत ही एक पॉजिटिव रूप में उसको देखा गया है, हमने भी उसका समर्थन किया है, और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में किसानों के साथ में एक अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक वार्ता होगी, जिससे जो उनकी समस्याएं उनका हल निकल कर। जी मैडम, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फसल बीमा को लेके आपकी क्या राय है? देखिए, फसल बीमा के अभी बहुत से, नागौर जिले की अगर अपन बात करें तो नागौर जिले में लगभग 2000 से ऊपर जो क्लेम है जिनमें जो आपत्तियां लगी हुई थी, और डीडवाना जिला जो दूसरा जिला हमारे नागौर में ही आता है, उसमें लगभग 401 केसेस इस तरीके के थे।
ये सभी अब क्योंकि एक योजना होती है जिसमें जो आपका इंश्योरेंस कंपनी होती है, अगर 130% से ऊपर का अगर नुकसान होता है तो फिर वो अलग कमेटी के पास में जाती है। मेरी अभी राजन विशाल जी जिनके पास में ये है, उनसे 2 दिन पहले वार्ता हुई थी, उनसे पूरा बात समझ के मैंने उनको समझाया भी था और उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त कराया कि जो हमारे किसानों की जो जायज़ जिन लोगों की वास्तव में नुकसान हुआ है उसकी एक बार स्क्रूटनी करके जिलेवार ये काम शुरू हो गया है। नागौर का नंबर भी मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में आ जाएगा और उसके बाद में जो किसानों को जो इसका मुआवजा